सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया और नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि एक सास और 3 बहू की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कोई भी महादेव का चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। और आप लोग कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हम कथा डालें तो आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और गुरु भाई बहन आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे ये होता है जो महादेव के भक्त हैं, शिव शिष्या, उनके पास आसानी से ये वीडियो पहुँचता है। तो गुरु भाई बहन आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में सोनी गुरु बहना अपने 3 बेटे के साथ रहती थी। वो महादेव की शिष्या थी और सोनी गुरु बहना कहीं भी शिव चर्चा में जाती वो महादेव से बस एक ही दया मांगती थी, एक ही दया कहती थी महादेव से, हे महादेव, मेरे घर में भी 3 बहुएं आ जाए और अच्छी अच्छी 3 बहू आए और मेरा सारा दुख तकलीफ दूर हो जाए। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं गुरु भाई बहन कि कभी भी कोई भी इंसान बहू तभी उतारता है ताकि उसका सारा दुख तकलीफ खत्म हो जाए, बुढ़ापे में उसको 2 रोटी मिल सके। तो सोनी गुरु बहना जब भी जाती, जहाँ भी जाती शिव चर्चा में, तो महादेव से दया मांगती थी कि हे महादेव, आप ऐसा दया बरसाइए कि अच्छी अच्छी 3 बहुएं मुझे मिल जाए, अच्छी अच्छी बहू हमारे घर में 3 आ जाए। अब रोज दया मांगती थी तो महादेव के दया से एक दिन क्या होता है कि तीनों बेटे की शादी हो जाती है, 3 बहू घर में आ जाती हैं। अब तीनों बहू के आने के बाद अब वो गुरु बहना के मन में, उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच जाता है। गुरु भाई बहन शादी करके तीनों बहू को छोड़ के बेटा सोनी गुरु बहना के चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए विदेश। और यहाँ पे सास पे तीनों बहू कितना जुल्म उठाती हैं, उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच जाता है, जिस के कारण जो सुख पाने के लिए बेटों की शादी की थी, तीनों बेटे की, तो सोनी गुरु बहना को बिल्कुल उनको सुख मिला ही नहीं। एक दिन की बात है कि शिव जी के मंदिर में जब चर्चा शुरू हो जाता है, होने वाला होता है, तो वहाँ से एक गुरु बहना कहती है सोनी गुरु बहना से कि गुरु बहना, आज शिव जी के मंदिर में शिव चर्चा है, आप जरूर आइएगा। क्योंकि जहाँ भी होता था चर्चा वहाँ पे सोनी गुरु बहना जरूर जाती थी और रोज बिना चर्चा में जाए नहीं मानती थी, हमेशा दया मांगती थी तो अपने बहुए के लिए ही मांगती थी कि महादेव मुझे अच्छी अच्छी 3 बहुएं दे दीजिए। महादेव के दया से 3 बहू हो जाती हैं, लेकिन सोनी गुरु बहना की जिंदगी में उथल पुथल मच जाता है। अब क्या होता है कि जब महादेव के मंदिर में चर्चा होता है तब अब क्या करते हैं, सोनी गुरु बहना जाके सबसे पीछे बैठ जाती हैं और चुपचाप से मन को शांत करके बैठी रहती हैं और बीते दिन को याद करने लगती है। गुरु बहना के पति का निधन हो जाता है बहुत पहले। अब वो 3 बेटे को ही देख के अपनी जिंदगी काटती रहती हैं। अब इधर क्या होता है कि शिव चर्चा में सब देखती हैं गुरु भाई बहन कि अब सोनी गुरु बहना कहीं भी जाती थी चर्चा में तो अपने एक ही दया मांगती थी कि हे महादेव, आप ऐसा कीजिए कि मेरे भी 3 बेटे की शादी हुई, 3 बहू बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आ जाए। अब गुरु बहना सब कहती हैं कि सोनी गुरु बहना, अब आपको क्या परेशानी है, आपके घर में तो 3 बहुएं आ गई हैं, आप तो हमेशा चर्चा में यही महादेव से दया मांगती थी, महादेव आपकी मुराद पूरी कर दिए हैं।
अब कहती हैं सोनी गुरु बहना उदास मन लिए ही हुए, कहती हैं कि क्या कहूँ गुरु बहना, इतना जिंदगी में उथल पुथल है। जिस दुख को दुख दूर करने के लिए मैं अपने तीनों बेटों को शादी की, 3 बहुएं आएंगी, सारा दुख तकलीफ दूर होगा, आज भी वही दुख लगा हुआ है। तब सब गुरु भाई बहन क्या कहते हैं कि सोनी गुरु बहना आप एक छोटा सा बढ़िया सा भजन गा के सुनाइए। तब गुरु बहना क्या कहती हैं, जावना दुख कारण तीनों बेटवा कैनी बियाहवा, ओही दुखवा लागल बा, तीनों पतोहिया एक के होके हमरो के मरले बा। तब क्या होता है कि जब ये बात बोलती हैं गुरु बहना, तब अब वहाँ की गुरु बहना जितनी भी होती है सब सुनती रहती हैं। तब आगे क्या कहती हैं गुरु बहना, बरकी पतोहिया से खाना मंगनी, उह झनक के खाना फेंकले बा, मझली पतोहिया से पानी मंगनी, उह लोटा झनक के फेंकले बा, छोटकी पतोहिया से लूगा मंगनी, लूगा उठा के फेंकले बा, 3 पतोहिया एके होके झोटा पकड़ के मरले बा, जवना दुख कर कैनी बियाहवा, उहे दुखवा लागल बा, शिव गुरु से मंगनी पतोहिया, शिव गुरु 3 पतोहिया देहले बा। अब ऐसे जब ये सारी बात जब सोनी गुरु बहना भजन गा के सुनाती हैं, अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब उस मंदिर के जितने भी गुरु भाई बहन होते हैं महादेव के, सब झरझर रोने लगते हैं। बेचारी के पति तो थे नहीं और उनको बहुत लालसा था, बहुत अरमान था कि मेरी तीनों बहुएं आएंगी और मुझे हमेशा सुख देंगी। बुढ़ापे में 2 रोटी बुढ़ापा में इंसान को चाहिए होता है, माता पिता को और क्या चाहिए होता है। अब गुरु बहना जब इतना बात कहती हैं कि जितना मैं दुख काट रही हूँ आप लोग सुन लीजिएगा, तो आप लोग अपने बेटे की शादी कभी नहीं कीजिएगा। वहाँ पे जितने गुरु भाई बहन हैं सब जब ये बात सुनते हैं तो सबके आंखों में आंसू झरझर बहने लगता है, सब रोने लगते हैं। सब कहते हैं कि आप सही कह रही हैं सोनी गुरु बहना, आपके ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, तो आप महादेव से क्यों नहीं कहती हैं, अब महादेव से दया क्यों नहीं मांगती हैं। तब कहती हैं, जो सोनी गुरु बहना कहती हैं, मंदिर में शिवलिंग की तरफ मुंह घुमा के महादेव के सामने कहती हैं कि शिव गुरु से कहनी दिल के बतिया, शिव गुरु लाल डोलिया भेजले बा, शिव गुरु 3 देहले पतोहिया, 3 मिल के मरले बा, जवना दुख करन कैनी बियाहवा, उहे दुखवा लागल बा, शिव गुरु से कहनी दुखवा, उहे दुखवा लागल बा। अब जो गुरु बहना थी, अब ये सारी बातें जब मंदिर में सबसे कहती हैं, तो अब जो सोनी गुरु बहना रहती हैं वो तो महादेव की शिष्या रहती हैं। अब उनके लिए महादेव जब देखते हैं, महादेव से दया मांगती है मंदिर में, तब महादेव क्या करते हैं कि वो अपने पास से लाल डोली भेजते हैं गुरु बहना के लिए और कहती हैं गुरु बहना, सोनी गुरु बहना कहती हैं कि हे महादेव, मुझे यहाँ पे बहुत दुख तकलीफ है, बुढ़ापे में अपने 3 बहुओं से मार खा रही हूँ, क्योंकि बाल पकड़ पकड़ के बहुत मार मारती थी और 3 बेटे बाहर कमाने गए थे, उनको कानों कान पता नहीं था। अब जब ज़्यादा अत्याचार होता है, जब महादेव से दया मांगती हैं कि हे महादेव आप अपने पास मुझे बुला लीजिए, अब मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ, आप मुझे बुला लीजिए। महादेव डोली भेज के और शिष्य अपने गुरु बहना के बुला लेते हैं। रेणु गुरु बहना चली जाती हैं उस डोली में बैठ के। जब कुछ ही दिन बीतता है कि गुरु बहना मर जाती हैं और शिवलोक को प्राप्त होती हैं। महादेव के चरणों में उनको जगह मिलता है, क्योंकि महादेव का हमेशा वो चर्चा पूजा पाठ करती रहती थी, हमेशा 3 सूत्र का पालन हमेशा करती थी।
हमेशा दया मांगती रहती थी, हमेशा महादेव से यही कहती थी कि हे महादेव आप हम पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, कहते हैं कि अगर कर्मा अगर कर्ता को ढूंढ ही लेता है, जो कर्म हम जैसा करते हैं वैसा हो ही जाता है। जैसे लाखों गैया के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे कर्मा कर्ता को ढूंढ लेता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब सास तो मर जाती है, तीनों बहुओं का राज हो जाता है। तीनों बहुओं के पेट से एक एक लड़का जन्म लेता है। अब तीनों लड़के जो थे अब बाहर से कमा के चले आते हैं। तीनों बहुएं सच्चाई नहीं बताती अपने पति से, वो कहती हैं कि माँ जी का तबीयत बहुत जोर से खराब था और वो मर गई। अब तीनों बेटे वही बात विश्वास किए जो बहू अपने पति से बताई। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब इधर महादेव के चरण में तो रेणु जो गुरु बहना थी, सोनी गुरु बहन, अब उनको जगह मिल जाता है शिवलोक में, आराम से रहती हैं, महादेव की सेवा करती हैं, चर्चा करती हैं। अब यहाँ क्या होता है कि अब तीनों बहुओं के जो संतान थे लड़के अब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। बिना शादी किए ही अपनी माँ को मारने लगते हैं। जब कुछ भी चाहते हैं तुरंत हाथ उठाते, जब चाहते हैं उनकी पिटाई कर देते हैं। तीनों अपने बच्चे से परेशान हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई बहन कभी माता पिता पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान सबका हिसाब किताब बना के रखते हैं। अपनी सास को तो सास शादी करती थी, बहू तीनों आए थे, तीनों बहुएं मारती थी अपनी बूढ़ी सास को, जो महादेव की भक्त थी, जो महादेव की शिष्या थी। इसलिए गुरु भाई बहन कभी अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को नहीं सताना चाहिए। तो इसलिए ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।